हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में और मैं हूं अरविंद यादव। बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बहुत अच्छे होंगे, लेकिन आपकी एक शिकायत बहुत ज़्यादा है। मैं आपको कुछ चीज़ क्लियर कर देता हूं आपको। आप लोग जो है ना, इस समय पढ़ाई पे बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे हैं। जी हाँ बच्चों, एक चीज़ मुझे आपसे काफ़ी बड़ी शिकायत है ये चीज़ की कि आप इस ना बहुत ढील डाल रखी है आपने। आप पढ़ाई पे बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे हो। इस समय ये आपकी स्थिति है कि अभी तो समय है, पढ़ लेंगे आराम से। अभी क्या है, सर इम्पोर्टेंट देंगे, उनसे ही पढ़ लेंगे, काम चला लेंगे, पास तो हो ही जाएंगे, फेल तो होंगे ही नहीं, है ना। तो ये जो आप लोग सोच रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता है कि आप अपने लाइफ 12th कर लोगे, आप लोग पास हो जाओगे, उससे मतलब अपने आगे लाइफ में कुछ बेहतर कर पाओगे यदि आप ये ऐसा सोचते हैं तो। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो लाइफ में बेहतर नहीं कर पाओगे। ये लिख लीजिए, आज आप नोट कर लीजिए, स्टाम्प पेपर पे लिख के दे दूँ नहीं तो फिर मैं आप, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना रेगुलरिटी कितनी ज़रूरी है। ये चीज़ आप लोगों ने देखी और मैंने भी देखी। मैंने बीच में 15-20 दिन वीडियो नहीं डाला था, क्या स्थिति हुई अब अच्छी तरह मैं समझता हूँ उस चीज़ को। समझ में आ रहा है ना, और आप भी समझ गए होंगे उस चीज़ को। इसलिए जो बताया जा रहा है ना, उसको उसी समय ही क्लियर करो, अन्यथा आप जानो, आपका काम जाने, किसी का कुछ नहीं बिगड़ रहा है, किसी का भी कुछ नहीं बिगड़ रहा है। ये बात ध्यान रखें आप लोग। इसलिए मेहनत जो आप कर रहे हैं वो रेगुलर ही करें। वो जो सीरियस नहीं ले रहे हैं वो सीरियस हो जाएं। समय बहुत कम है, सदुपयोग कर लीजिए इसका। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? नहीं समझ में आ रहा है तो आप ना समझें, आपकी मर्जी है। बाकी आप, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप लोग पढ़ें पढ़ें, ये समय है आपके पढ़ाई का। जी तोड़ मेहनत कीजिए, मत सोइए कुछ दिन, कुछ नहीं होगा। कम से कम सपने साकार तो हो जाएंगे। माँ बाप आपसे काफ़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं, ये समझ लो इस बात को। पानी की तरह आपके ऊपर पैसा बहाया जा रहा है और फिर भी आप लोग क्या कर रहे हो? मक्कारी। मक्कारी ना करें। यदि कोई चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है तो उसको पढ़ें। वैसे सही बात तो ये है कि ना, हाँ सर तो फ्री में पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो चल रही है, क्या पढ़ो तो पढ़ लो, नहीं मत पढ़ो। फ्री की चीज़ की वैल्यू होती ही नहीं है। आप लोग ना वैल्यूबल नहीं समझ रहे हैं इनको। जो पढ़ा रहा हूँ ना, अरे हाँ ठीक है पढ़ लेंगे, क्या है, वीडियो तो डाल ही नहीं, जब चाहें जब देख लेंगे, है ना। यही बात है, बिल्कुल यही बात है, सच कह रहा हूँ मैं। फ्री की चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती है। सही बात है। अब नहीं होती है वैल्यू तो मुझे अच्छी तरह समझता हूँ इस बात को, है ना। पैसे तो आप दोगे नहीं, मैं मांगूँ कहूँ कि बेटा कुछ पैसे जो है फीस दे दो, तो क्या बोलेंगे? हाँ पढ़ाओ तो पढ़ा दो, मत पढ़ाओ नहीं तो हम पढ़ लेंगे कहीं से, है ना। मुझे नहीं चाहिए वैसे पैसे आपके, आपके पास आप रखें पैसे। बाकी मेरा काम है पढ़ाने का, तो पढ़ते रहें, बस इतना कहना चाहूँगा, है ना। बस यही कहूँगा, पढ़ लो। और नहीं, मैं कह रहा हूँ तुमसे, मैं नहीं मांग रहा पैसे, मुझे नहीं चाहिए अभी, है ना। और बस इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि पढ़ लो, जो पढ़ा रहा हूँ उसको काम आएगा ये आपके लिए। नहीं तो ना दिमाग में ये चल रहा है क्योंकि वीडियो ज़्यादा चल नहीं रही है, चैनल का नाम ही चेंज, पूरा वीडियो डिलीट, जितने भी वीडियो डले ना वो 500 के समथिंग वीडियो, चैनल का नाम चेंज करके ना यूट्यूब मतलब पूरा बदलने का ही है मेरा। तो नहीं चल रहा है ज़्यादा, 3 साल चला के देख लिया है एग्रीकल्चर में, बच्चे नहीं है, बच्चे इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, तो मैं भी प्लान कि यूट्यूब का नाम ही चेंज करके कुछ दूसरा ही स्टार्ट कर देता हूँ, है ना। आप देखना तो देखना, नहीं नहीं देखना तो नहीं देखना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा फिर। समझाने के बाद शायद समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं समझे तो आप जाना, आपका काम जाने। बाकी मेरा काम समझाने का था, ठीक है। तो थोड़ा सा मूड ऑफ है मेरा इसी चीज़ को लेकर के। बच्चे जो पढ़ नहीं रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, और आगे चल के क्या ही करेंगे वही जाने। बाकी मॉडल पेपर है पीसीएमबी का, एलिमेंट ऑफ साइंस का, देख लीजिए कितने क्वेश्चन आपसे बन पा रहे हैं, क्या है, कितने गहरे पानी में आप लोग आँकी अपने आप को। देखिए कल भी मैंने आपको जो है पशुपालन का कराया था, ये आपका एलिमेंट ऑफ साइंस का है, वही नोट, इनको आप लोग देख लें। 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ, 6 से 13 2 नंबर, 14-17 3 नंबर, 18 नंबर का 4 नंबर का एक प्रश्न रहेगा, और 5, 19 और 20 दो प्रश्न आपके 5-5 नंबर के, ठीक है। ये आपका सिस्टम। सही विकल्प में देखिए, राइट द करेक्ट ऑप्शन। पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है, कितनी होती है? द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1.1 2.88। तो पानी की विशिष्टता सबसे ज़्यादा होती है, और कितनी होती है बच्चों? 1 होती है। कितनी होती है? ध्यान रखें, पानी की विशिष्ट ऊष्मा 1 होती है।
चुंबक की प्रभावकारी लंबाई को प्रदर्शित करते हैं, किससे करते हैं? द इफेक्ट्स ऑफ मैग्नेट रिफ्लेक्ट्स द लेंथ। बताइए आप लोग, इफेक्टिव लेंथ जो होती है ना उसको किससे प्रदर्शित करते हैं? 2 ml से, F बराबर H, 2L, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। क्या है इसका आंसर बच्चों? आंसर क्या होगा? 2L से प्रदर्शित करते हैं। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था? हु गेव द पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। पार्टिकल थ्योरी किसने दी थी? प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन ने, वॉललॉग ने, हर्सल ने, या कोई नहीं, नन ऑफ दीज। प्रकाश का कणिका सिद्धांत दिया था आपका किसने बच्चों? न्यूटन ने। किसने? न्यूटन ने। आगे देखिए आप लोग 10 नंबर का क्वेश्चन। अनुवांशिकी के पिता, द फादर ऑफ जेनेटिक्स, बॉर्लॉग, मेंडल, स्वामीनाथन, कोई नहीं, तो आपको पता ही है अनुवांशिकी के पिता कौन है? मेंडल। लाख में रेजिन पाया जाता है, रेजिन परसेंटेज ऑफ लाख इज, लाख में रेजिन कितना परसेंट होता है? 33%, 46%, 86%, 68%। तो लाख में रीजन कितना होता है बच्चों, बताना है आपको। सब जानते हैं लाख में रीजन होता है 68%। निम्न में से हानिकारक कीट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ये हार्मफुल इंसेक्ट? रेशम कीट, लाख कीट, मधुमक्खी, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो हानिकारक कीट कौन सा है बच्चों? कोई सा भी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। सबसे लाभ होता है रेशम से रेशम मिलता है, लाख से लाख मिलता है, मधुमक्खी से शहद मिलता है। आ जाइए रिक्त स्थानों पर बच्चों। नर्म लोहे से बना चुंबक होता है, मैग्नेट मेड ऑफ ए सॉफ्ट आयरन इज ए मैग्नेट। कौन सा होता है? नर्म लोहे से बना चुंबक कौन सा होता है बच्चों, बताइए? अस्थायी चुंबक। कौन सा होता है? अस्थायी चुंबक आपका जो होता है ये आपका नर्म लोहे से बना होता है। भी ये बर्फ की गुप्त ऊष्मा कैलोरी प्रति ग्राम होती है, द लेटेंट हीट ऑफ आइस इज कैलोरी पर ग्राम। बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है आपको ही बताना है बच्चों। बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी कैलोरी प्रति ग्राम होती है? तो बता सकता है? ध्यान रखें 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। कितनी होती है? 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। डॉक्टरी थर्मामीटर तापमान का पैमाना है, मेडिकल थर्मामीटर टेम्परेचर स्केल। कौन सा टेम्परेचर स्केल है? तो याद रखें आप लोग, बताइए, वैसे आप लोग ही बताइए। डॉक्टरी थर्मामीटर जो होते हैं ना, तो टेम्परेचर जो मापते हैं वो किस में मापते हैं? फ़ारेनहाइट में। किस में मापते हैं? फ़ारेनहाइट में वो टेम्परेचर मापा जाता है। डी नंबर है, मनुष्यों में हैजा रोग से फैलता है, किसके द्वारा? कोलेरा डिजीज इन ह्यूमन्स इज स्प्रेड बाय। कोलेरा डिजीज इन ह्यूमन्स इज स्प्रेड बाय। मनुष्यों में हैजा रोग किससे फैलता है? मनुष्यों में हैजा रोग बच्चों किससे फैलता है? जीवाणु के द्वारा फैलता है, बैक्टीरिया के द्वारा ये फैलता है, ध्यान रखें। इसके बाद जीवाणु में पर्णहरित का होता है, द बैक्टीरिया लैक। जीवाणु में पर्णहरित का क्या होता है? अभाव होता है। क्या होता है बच्चों? अभाव, यानी कमी पाई जाती है। ठीक है, जीवाणु में मतलब क्लोरोफिल नहीं होता, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो आपने देखा फिल इन द ब्लैंक्स, बहुत सिंपल है, बता दिया आपको। इसके बाद सत्य सत्य देख लीजिए आप लोग बच्चों, राइट द ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट है, कवक परजीवी होते हैं, फंगस इज ए पैरासाइट। सत्य क्या असत्य बताइए? फंगस इज ए पैरासाइट, बिल्कुल सत्य। दूसरा है, गुणसूत्र में अनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है, द जेनेटिक मटेरियल इन ए क्रोमोजोम इज आरएनए। बताइए सत्य है या असत्य है? गुणसूत्रों में अनुवांशिक पदार्थ क्या आरएनए होता है? नहीं, क्या होता है? डीएनए। दीमक का भोजन सेलुलोज होता है, द फूड ऑफ टर्माइट इज सेलुलोज। बताइए, दीमक का भोजन सेलुलोज होता है कि नहीं? बिल्कुल सही है, सेलुलोज ही खाती है। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान भोपाल में स्थित है, इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन भोपाल। बच्चों, भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान क्या भोपाल में है? तो नहीं है, ध्यान रखें, भोपाल में नहीं है। इसके बाद है, एक घन में फलकों की संख्या कितनी? 3 होती है क्या? द नंबर ऑफ फेसेस इन क्यूब्स इज 3। ये जो घन होता है, घन में फलक कितने होते हैं बच्चों? बिल्कुल गलत, 3 नहीं होते हैं। कितने होते हैं फलक? पता है आपको? 6। कितने फलक होते हैं? 6। द नंबर ऑफ फेस 6 होते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग में चने के पौधे पर कार्य किया, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मेंडल ने अपने चने के पौधे पर कार्य नहीं, मटर के पौधे पर कार्य किया था, इसलिए। ठीक है, अब आ जाइए, राइट आंसर इन 1 वर्ड फॉर।
दो जीनों के क्रॉस कराने की विधि कहलाती है, क्या कहलाती है? व्हाट इज द मेथड ऑफ क्रॉसिंग टू जीन्स कॉल्ड? क्या कहलाएगा बच्चों, बताइए। दो जीनों के क्रॉस कराने की विधि कहलाती है बच्चों संकरण। क्या कहलाती है? संकरण कहलाती है। ठीक है। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम बताइए। नेम द बैक्टीरियम दैट मेक्स कर्ड फ्रॉम मिल्क। दूध से दही बनाने वाला जीवाणु का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। क्या है? लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। सी नंबर देखिए, वायरस की खोज। वायरस की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड वायरस? क्या नाम था उनका? आइनोवस्की। क्या नाम था? आइनोवस्की ने 1898 में, कब? 1898 में आपकी वायरस की खोज की थी आइनोवस्की ने। डी किस ताप पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने एक जैसे होते हैं? किस टेम्परेचर पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने एक जैसे होते हैं? एट वाट टेम्परेचर आर सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट द सेम स्केल? ध्यान रखना, -40 डिग्री, -40 डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने बिल्कुल एक जैसे उनकी वैल्यू होती है। कैलोरी मापी किसके बने होते हैं बच्चों? कैलोरी मापी किसके बने होते हैं? व्हाट आर कैलोरी गेज मेड ऑफ? तो कैलोरी मापी बने होते हैं बच्चों कॉपर यानी तांबे के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? तांबे के। ये सब क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। केंचुए का वैज्ञानिक नाम बताइए। तो राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ अर्थवर्म। क्या होता है बताइए? फेरिटिमा पोस्थुमा। याद होगा ना कि नहीं है? फेरिटिमा पोस्थुमा आपका केंचुआ का वैज्ञानिक नाम। ठीक है, एक शब्द में उत्तर हो गए कि नहीं? चलिए बढ़ेंगे हम लोग आगे। जोड़ी देख लीजिए बच्चों। जोड़ी वृत्त की परिधि बताइए। वृत्त की परिधि किससे मिलेगा? वृत्त की परिधि 2 पाई आ रही है। देखो इधर लाख कीट का तो ही नहीं है भैया। लाख कीट का कोई नहीं है। ये तो रेशम कीट का साइंटिफिक नेम है ना? लाख कीट का नहीं है। लेसिफेरा लाका कहीं नहीं दिख रहा। ओ हो, ये तो गलत हो गया। मतलब ये बॉम्बैक्स मुरी आएगा ही नहीं, यहाँ आएगा लेसिफेरा लाका। ये ध्यान रखें, ये गलत टाइप हो गया। लेसिफेरा लाका इसका साइंटिफिक नेम होता है। ये बॉम्बैक्स मुरी रेशम कीट का है ना? इसके बाद देखिए cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। ठीक है। मधुमक्खी देखिए, इधर मिला दीजिए इसको। ये लाख कीट इधर मिल जाएगा। हनी बी इसका साइंटिफिक नेम दे रखा है एफिसिएंटी का। और घन का आयतन एक ही। ठीक है, सामने सामने। तो इस प्रकार की ओटियाँ हैं, ये हैं जोड़ियाँ। देख लीजिए आप लोग, है ना? चलिए, ये तो थी आपकी सही जोड़ी ऑफ मैच द फॉलोइंग पेयर्स। अब क्वेश्चन आंसर देख लीजिए कैसे क्वेश्चन आंसर अब पूछे जाएंगे एग्जाम में। बिल्कुल नए ब्लूप्रिंट के आधार पर ध्यान रखें। चुंबक की परिभाषा अथवा चुंबक की प्रभावकारी लंबाई क्या है? चुंबक के गुण 7वां है। चुंबक के देखिए थोड़ा सा, चुंबक के गुण हैं। इसके बाद चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं? 8वां विद्युत विभव किसे कहते हैं? अथवा में विद्युत आवेश के प्रकार। 9वां विद्युत बल रेखाओं के गुण हैं अथवा में है विद्युत विभव की विशेषताएं। 10वां प्रकाश के गुण लिखिए। तो अथवा में कैमरा एवं मानव नेत्र में 2 अंतर लिखिए। 11वां प्रश्न देखिए आप लोग, पादप प्रजनन का महत्व अथवा में मेंडल का पृथक्करण का नियम। 12वां परावर्तन क्या है अथवा में छाया की परिभाषा। 13वां सांख्यिकी के 2 कार्य लिखिए अथवा में सारणियन किसे कहते हैं? व्हाट इज टेबुलेशन। 14वां मालवेसी कुल का आर्थिक महत्व। राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ मालवेसी फैमिली अथवा में ग्रेमनी कुल के लक्षण। 15वां सोलनेसी कुल के पौधों के वानस्पतिक नाम लिखिए अथवा में क्रूसीफेरी कुल के पौधों के वानस्पतिक नाम लिखिए, है ना? 16वां प्रश्न है बच्चों, प्राथमिक आंकड़े द्वितीयक आंकड़ों में अंतर अथवा में है आंकड़ों की विशेषताएं लिखिए। 17वां सारणियन का महत्व लिखिए अथवा में ग्रेमनी कुल का आर्थिक महत्व लिखिए। 18वां बहुलक के गुण लिखिए और अथवा में है निम्न सारणी से समांतर माध्य की गणना कीजिए। और 19वां है भारत में वर्षा की विशेषताएं बताइए। तो अथवा में है पाले फसलों को पाले से बचाने के उपाय लिखिए। 20वां बाष्पोत्सर्जन एवं बाष्पीकरण में अंतर लिखिए। तो अथवा में है प्रकाश संश्लेषण का महत्व बताइए। तो ये बच्चों पूरा आपका इम्पोर्टेंट, ये समझ लीजिए इम्पोर्टेंट आपका क्या है, एक पेपर है, मॉडल पेपर है। इसको देख लें आप लोग
ओटी काफ़ी अच्छे हैं, क्वेश्चन भी अच्छे हैं, इनको थोड़ा सा आप लोग ध्यान जरूर रखें। ठीक है, चलिए, बाकी यही कहना चाहूँगा, पढ़ें, मेहनत करें, बाकी कुछ नहीं रखा है ज़िंदगी में बेटा, पढ़ लोगे लिख लोगे तो कुछ कर लोगे, बाकी नहीं तो ऐसी चपला चटकात मार्केट में घूमते रहो, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है ना? हाँ, तो बस यही होगा, इसलिए पढ़ लीजिए, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, सपनों को साकार बना लीजिए। तो बाकी चपला चट चट करते आप घूमोगे, ये बात ध्यान रखें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।